तो फिर आपने भी कॉकरोच पार्टी को ज्वाइन कर लिया? कॉकरोच पार्टी को लेके अभी हम थोड़े असमंजस में है कि ये एक्चुअली है क्या। ये बाद में कहीं वो कोई गेम ना निकले कि अपना एक अलग लेफ्ट ये खुद बना रहे हैं। अभी मैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ टिप्पणी दे नहीं सकती। लोग ये कह रहे हैं कि सद्भाव यात्रा अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस में भी तो सद्भाव हो, एक नेता दूसरे नेता। सद्भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बड़े बड़े नेता हैं जो इस यात्रा को फ्लॉप करने के लिए वहां बैठे हुए हैं। आप ब्रजेंद्र सिंह के साथ क्यों जुड़े? क्या फर्क नजर आता आपने इसमें? क्या अलग क्या नजर आया आपने? क्या लग रहा है ब्रजेंद्र सिंह अब मुख्यमंत्री बनेंगे? सफल हो चुके थे। मुख्यमंत्री का ये तो ऊपर शीर्ष नेता का काम है, हमारा काम नहीं है। और राहुल जी को तो पता लग गया होगा कौन नेता अच्छा है आने वाले समय के लिए। देखो, तो सबसे पहले आप अपना परिचय दो। मेरा नाम दिवांशी लांबा है। इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय में जो चुनाव रहे थे उनमें मेरी छोटी बहन ने एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कंटेस्ट करा था प्रेसिडेंशियल पोस्ट। आपके तो खून में राजनीति, आप क्यों डर रहे हो? मैं डर नहीं रही हूँ। क्या लग रहा है? आप रोहतक की सड़कों पे चल रहे हैं, ये हुडा का गढ़ माना जाता है, लेकिन आज ये गढ़ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये यात्रा का मैं हिस्सा बनने आई हूँ, सद्भाव यात्रा का, जो पेपर लीक के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो भाईचारे को एकजुट करने के लिए जो यात्रा हो रही है। ये इतनी जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही है, भैया के साथ चल रही है, ब्रजेंद्र सिंह जी के साथ चल रही है। मैं भी इसका हिस्सा बनने आई हूँ। इस देश में जो आज युवाओं की हालत है वो बहुत बहुत खराब है। मैं मास्टर्स कर चुकी हूँ। तो फिर आपने भी कॉकरोच पार्टी को ज्वाइन कर लिया? कॉकरोच पार्टी को लेके अभी हम थोड़े असमंजस में है कि ये एक्चुअली है क्या। ये बाद में कहीं वो कोई गेम ना निकले कि अपना एक अलग लेफ्ट ये खुद बना रहे हैं। अभी मैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ टिप्पणी दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि बड़े खतरनाक है ये सत्ताधारी लोग जो अभी सत्ता में है। ये अपना ओपोजिशन खुद खड़ा कर देते हैं, हमने देखा हुआ है, ताकि कांग्रेस को खत्म करा जा सके या फिर जो एक्चुअल में ओपोजिशन है उसको खत्म करा जा सके। बड़ा राजनीति को समझ रहे हैं आप, तो कह रहे थे। अगर समझेंगे हम युवा इस देश की राजनीति को और पॉइंट्स को गहराई से समझेंगे, तभी तो इस देश का भला होगा। बिल्कुल सही कहा। कोशिश कर रहे हैं और बस यही है कि जागरूक रहे तो अपना वो जो योगदान है वो दे सके देश के भविष्य के लिए और विकास के लिए। देखिए, कांग्रेस अगर एकजुट होगी तो मजबूत होगी। कांग्रेस अगर एकजुट होगी तो मजबूत होगी। मेरे साथ भी यही हुआ था। गुटबाजी के कारण हमारी टिकट काट दी गई। अच्छा, कहाँ से मांग रहे थे आप टिकट? हमने मांगी थी दिल्ली विश्वविद्यालय से। एनएसयूआई से 8 साल से हम जुड़े हुए थे। हमारा भी टिकट काट दिया गया था। मेरी छोटी बहन ने इस साल कंटेस्ट करा था एज ए इंडिपेंडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी वो। यानी कि जो इंडिपेंडेंट जीत गए उनका टिकट काट दिया गया? नहीं, हम 8 साल से एनएसयूआई से जुड़े हुए थे और कुछ ऐसे लोग हैं इस पार्टी में जो बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन बड़े खतरनाक है इस पार्टी के लिए, जो पैसे लेके बिक जाते हैं। और 8 साल से जो बच्चा जुड़ा हुआ है और बुरी तरह से एनएसयूआई हारी भी है इस साल। कौन है ऐसे महानुभाव? मैं ऐसे नाम लेना हमारे संस्कारों में नहीं है, किसी की इस तरह से बेइज्जती करना। इशारा कर है, मैं यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कांग्रेस से और जनता से, एकजुटता में ही भलाई है। अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो कोई और ही फायदा उठाएगा और ये देश बुरी तरह से उन डिक्टेटर्स के हाथ चला जाएगा और जहाँ भी चुका है। बिल्कुल सही कहा। लोग ये कह रहे हैं कि सद्भाव यात्रा अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस में भी तो सद्भाव हो, एक नेता दूसरे नेता। सद्भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बड़े बड़े नेता हैं जो इस यात्रा को फ्लॉप करने के लिए वहां बैठे हुए हैं, जो इस यात्रा को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते, जो हरियाणा का भला ही नहीं चाहते हैं। अगर वो हकीकत में हरियाणा का भला चाहते हैं तो उन सबको आज हाथ पकड़ के कदम से कदम मिला के इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहिए था। अभी हम डी पार्क से आए हैं, वहाँ पे हुडा साहब का निवास स्थान है। अच्छा होता है वहाँ चाय पानी का प्रोग्राम होता है? बहुत अच्छा होता है, बल्कि उनका बड़प्पन और उनका अगर जनता के लिए प्यार होता है और वो सच में कांग्रेस का और इस जनता का भला चाहते तो वो आज इस यात्रा का हिस्सा होता है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में वो दर्शे जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है और तभी ये पता लगता है, तभी ये समझ आता है जनता को कि हाँ, उन्हें अपनी कुर्सी से नहीं, अपनी सीएम की सीट से नहीं, इस जनता से प्यार। क्या बात, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या लग रहा है आज पूर्व अध्यक्षों को सम्मानित किया जाएगा और एक पूर्व अध्यक्ष है खास, क्या वो आएंगे? मैं दिल से चाहती हूँ वो आए,
लेकिन वो आएंगे नहीं आएंगे ये कहना मेरे और आपके लिए बड़ी मुश्किल बात है। गट्स फीलिंग होते हैं, गट्स फीलिंग क्या कहती है? मैं चाहती हूँ दिल से कि वो इसका हिस्सा जरूर बने, वो आए। देखिए हम भी एंड तक इसलिए चल रहे हैं, हमें भी उन तस्वीरों का इंतजार है कि वो आएंगे। ठीक है, आपकी गट्स फीलिंग क्या कह रही है? मेरी गट फीलिंग ये कह रही है उन्हें आना चाहिए और वो आए तो मैं उसको देख के और हमें भी ब्लेसिंग्स मिले। हम इस देश का भविष्य है, हमें एक वो मैसेज हमें हमारे बड़ों को देना चाहिए कि एकता में ही, एकजुटता में ही इस देश की भलाई है, इस अच्छा। जनता की भलाई है। अच्छा, आप ब्रजेंद्र सिंह के साथ क्यों जुड़े? क्या फर्क नजर आता आपने इसमें? क्या अलग क्या नजर आया आपने? मैं राहुल गांधी जी को और कांग्रेस की सोच का बहुत सम्मान करती हूँ और इसीलिए 8-10 साल से इस पार्टी के साथ हम जुड़े भी हुए हैं। एनएसयूआई के साथ मिलके हमने काम भी करा है और मुझे ब्रजेंद्र भैया में वही सेम विजन और जनता के लिए वही प्यार और उनकी आंखों में जनता को आगे बढ़ाने के लिए वही सपने नजर आते हैं। अच्छा, तो क्या आप मान रहे हैं कि हम भावी मुख्यमंत्री की यात्रा में चल रहे हैं? बिल्कुल मैं मानती हूँ और मेरा जो योगदान होगा उसके लिए मैं पूरी तरह से उनका साथ दूंगी। थैंक यू, थैंक यू। तो साथियों देखिए, युवा नेत्री का साफ साफ कहना है कि ब्रजेंद्र सिंह की जो सोच है वो देश को आगे लेके जाने की सोच है। उनका एक विजन है, वो विजनरी नेता हैं और मैं राहुल गांधी जी की और ब्रजेंद्र सिंह की इसलिए इज्जत करती हूँ क्योंकि वो एक विजनरी नेता हैं और इनका ये भी कहना है कि हम एक भावी मुख्यमंत्री की यात्रा। साथियों हमारे साथ हैं लाजवंती ढिल्लों पूनिया और लाजवंती जी इस यात्रा में पहले दिन से हैं। देखिए आप पहले दिन से हैं और आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन कहाँ? हुडा के शहर में। और अभी हम कहाँ से गुजरे हैं? हुडा की कोठी के पास से। जी जी जी, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? बड़ा गर्व का महसूस करी क्योंकि आज आपने देखा कि रोड के ऊपर आगे से लेकर पीछे तक पूरा हमने रोड तक जाम कर रखे हैं। जी, जी, जी। ठीक है, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? क्योंकि जितनी 6 महीने में इतनी मेहनत की है उसका फल हमें राहुल गांधी आए उसको मिल ही गया था। जी। आज जितना समर्थन लोगों ने दिया है ये तो अपने आप में गौरव का विषय और खुशी का विषय तो है ही। जो यहाँ से दल से जा रहे हैं, जो पूरे देश के अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे ये हैं, हरियाणा के अंदर जा रहे हैं। ये मीडिया के थ्रू विदेशों तक जा रहे हैं, भारत के अंदर नहीं, पूरे विदेशों में अदर कंट्री से भी कॉल आते हैं चौधरी साहब के पास, हमारे पास भी कि आपकी यात्रा आप कहाँ कहाँ घूम रहे पूरा हरियाणा की। हम जब यात्रा की है तो लोगों के पास एक मैसेज गया है क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद लोग बिल्कुल तोतास होकर घरों में बैठ गए थे क्योंकि जो नतीजा आना था वो नतीजा नहीं आया। बीजेपी सरकार ने 18 सीटों के ऊपर इतना घोटाला किया है जहाँ बेल्ट पेपर का उन्होंने कैंसिल करके 18 सीटें उन्होंने वैसे ही खराब कर दी हमारी। तो जीतना तो कांग्रेस का था, कांग्रेस को आना था, लेकिन उन्होंने सारी जगह गड़बड़ियां करके तो लोगों के तो राज्यसभा में आप लोगों ने बेच दी, कहाँ बेच दी हमने? तो क्या नहीं। आपकी तो 9 सीटें तो चली गई नहीं, कहाँ चली गई हमारी 9 सीटें? राज्यसभा में। चलो वो तो देखो जहाँ ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हमने किसी जनता के साथ तो धोखा नहीं किया ना। हाँ, तो जनता के साथ कैसा धोखा? विधायक कांग्रेस के वोट बीजेपी को डाल दिए और क्या? धोखा नहीं तो क्या है? नहीं नहीं, वो क्रॉस वोटिंग हुई है या क्या रहा है अब हमें क्या पता। वो तो एक पेन के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। वो तो देखो सरकार ने निर्वाचन आयोग, वो भी सच है? नहीं, सच क्या है उसके अंदर? आप ये बताइए, पेन की इंक के साथ उन्होंने डॉट लगाया, शाही बदल दी पेन की। बिल्कुल है, वो भी तो एक किस्म से धोखा ही किया गया है। तो आप ये देखिए ना, उस चीज को छोड़ो, आप जो यात्रा हुई है पूरे 6 महीने से 5 मई से जनवाड़ा के अंदर शुरू हुई थी और जो आज तक चली है, लोग बिल्कुल ऐसे घरों में दुबक के बैठ गए थे। इस यात्रा के बाद लोगों के अंदर कांग्रेस को फिर से जगाया है। हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 6 महीनों की इतनी मेहनत की है कि लोगों को एकजुट करके सड़कों पर ला दिया। आज आप नतीजा देख रहे हैं। तो अगर इस यात्रा में हुडा साहब भी साथ चलते अच्छा नहीं होता? देखो, हर नेता का फील्ड होता है, मैं बार बार यही कहूंगी, वो उनका काम है, वो आए ना आए उनका क्या है, वो उनका काम है। हमारा काम है, इस वक्त जरूरत है कांग्रेस को एकजुट होने की। नेता लोग होते हैं, उनकी अपनी राजनीति। हम क्या चाहते हैं कि जनता आज जिस से गुजर रही है, जिस हाल से गुजरी, भ्रष्टाचार, अभी नीट का पेपर अभी आपने देखा कि लीक हुआ, 24 के अंदर हुआ, 26 के अंदर भी हो गया। बच्चों का क्या हाल है? किसानों का सबसे पहले हुआ, जवानों का हुआ, महिलाओं का हुआ, बच्चों का, बेरोजगार युवक आज घूम रहे सड़कों के ऊपर। तो ये देखिए ना, उसमें और फिर सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम सबसे बड़ा मुद्दा उठाया बीजेपी सरकार ने। हम उसी को जोड़ने के लिए करे, आप नेता की बात नहीं कर रहे। हम जनता को एक ये बताइए
हमारे 90 सीटें हैं पूरी विधानसभा के अंदर। उन 90 लोगों को छोड़ के जनता पूरी देखो आप, उन जनता का साथ और सद्भाव में करवाना चाहते हैं, वही हमारा उद्देश्य है। सद्भाव मेन इसका उद्देश्य सद्भाव करना, और उसमें हम सफल हो चुके हैं। और जब राहुल गांधी जी आए थे तो सारे ही नेता एक मंच पर खड़े थे। क्या लग रहा है ब्रजेंद्र सिंह आप मुख्यमंत्री बनेंगे, सफल हो चुके थे? देखो, मुख्यमंत्री का ये तो ऊपर शीर्ष नेता का काम है, हमारा काम नहीं है। तो राहुल जी को तो पता लग गया होगा कौन नेता अच्छा है आने वाले समय के लिए। देखो वो उन्होंने जजमेंट की, तभी तो उन्होंने हरियाणा के अंदर टाइम दिया है। अब ये देखिए उसके बीच में भी उनको दो बार उनको बुलाया गया है, उनको समय दिया है। तो जब इनके अंदर कुछ ऐसी दिखाई दिया होगा तभी तो बुलाया होगा ना। तो मेरा कहने का मतलब है चौधरी विजेंद्र सिंह का ये उद्देश्य नहीं था कि कोई मैं बड़ा नेता बनूंगा। ठीक है, ये तो लोकप्रिय हो गए क्योंकि इन्होंने मेहनत की है, मेहनत का फल मिलता है। लेकिन मेन उद्देश्य इनका ये था कि लोगों के अंदर, एक तो लोग निराशा से भर गए थे, दूसरी बात लोगों के अंदर वो भाईचारा बिखर गया था, और वही उसको जोड़ने के लिए, लोगों का सद्भाव बनाने के लिए ये यात्रा की गई, और उसमें वो सफल हो गए। सबसे बड़ा उद्देश्य था और उसमें हमने सफलता पा ली है। यही हमारा उद्देश्य था और हमने प्राप्त भी कर लिया। तो आज इस यात्रा का तो समापन हो जाएगा, इसके बाद फिर क्या करने वाले चौधरी ब्रजेंद्र सिंह? वो तो आगे उनकी रणनीति होगी, क्या होगी क्या नहीं, वो तो देखो उनका काम है। क्या उचाना में भी गांव टू गांव यात्रा निकाली जाएगी? देखो अभी तो देखो आप ये देखिए 6 महीने गर्मी के अंदर शुरू हुआ था, और अब बीच में सर्दी भी आई है, अब दोबारा से भयंकर गर्मी भी है। इतने लंबा चलना कोई आसान बात नहीं होती। आपका वजन कितना कम हुआ? मेरा तो इतना कम भी हो जाता है, उतना बढ़ जाता है। वजन कम होने की बात नहीं होती, आदमी मेंटेन होने का होता है। जितना आदमी चलता है उसको फिजिकल स्ट्रेंथ आप लंबा चल सकते हैं? मैं तो आप अगर मानोगे, आप चौधरी साहब से पूछ सकते हैं, मैं पुरुषों से कंधा मिलाकर चली हूँ। मैं एक दिन में 25-25 किलोमीटर चली हूँ, और सेकंड डे भी यूनिक में एक दिन मैं लगातार चली। लोग अचरज मानते नहीं, महिला होते हुए इतना लंबा कैसे चले। तो आप ये जितने लोग है ना, मैं आती हूँ तो सारी मेरी रिगार्ड करते हैं। उनियों का डीएनए मजबूत होता है। बिल्कुल बिल्कुल सच बता रही हूँ। लोग करते आदमी थक जाते थे, जब कहते थे आप कितना चल लेते हो। वही हमारे माँ बाप ने हमारी अच्छी परवरिश की है, तो उसके बाद हमने अपने आप को मेंटेन रखा है। और मैं स्कूल चलाती हूँ, साथ में मैंने बच्चों की परवरिश की। मैं सामाजिक हूँ, एक समाज का भी काम करती हूँ। मैं ये महिला मेरे साथ आई हुई है, ये ऐसे नहीं आती, मैं इनके साथ रहती हूँ। अच्छा। कोई भी स्कूल में तो उसका फल है। तो मैं सुबह से लेकर शाम तक घर आती हूँ, 12 बजे सोती हूँ, 5